कभी ऐसा हुआ है कि बाजार गए तो थे एक चीज लेने, लेकिन लौटे तो हाथ बंडलों से भरे हुए थे। जिनेंद्र कुमार का दशकों पुराना निबंध बाजार दर्शन ठीक इसी सवाल की जड़ तक जाता है। ये असल में कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद के पीछे की उस गहरी, अक्सर अनदेखी साइकोलॉजी को समझने का एक जबरदस्त जरिया है। तो चलिए मिलकर इसकी पड़ताल करते हैं कि बाजार हमें कैसे अपनी गिरफ्त में लेता है और क्या क्या उससे बचने का कोई रास्ता है भी। ये लाइन सुनकर लगता है ना, जैसे अपनी ही कहानी सुन रहे हों। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है। हम घर से निकलते एक काम से हैं और लौटते हैं कई सारे बंडलों के साथ। लेखक ने इसी बहुत ही आम, बहुत अपने से लगने वाले अनुभव से अपनी बात शुरू की है और यही इस पूरे विश्लेषण का आधार बनता है। अब यहां से बात और दिलचस्प होनी शुरू होती है। लेखक अपने दोस्त की इस हरकत को उनकी कोई निजी कमजोरी नहीं मानते। नहीं, बल्कि वो इसे एक बहुत ही शक्तिशाली बाहरी ताकत का नतीजा बताते हैं। एक ऐसी ताकत जो खुद बाजार के अंदर ही मौजूद है। और यहीं पर निबंध का पहला बड़ा आइडिया सामने आता है। पैसा। पैसा सिर्फ नोट या सिक्का नहीं है। जिनेंद्र कहते हैं कि पैसे में गर्मी होती है, एक ऊर्जा होती है जिसे वो पावर कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक ताकत है। तो दोस्त की जो खरीदारी थी वो जरूरत के लिए नहीं थी, वो थी अपनी परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की शक्ति को महसूस करने के लिए। ये दिखाने के लिए कि हाँ, मैं ये सब खरीद सकता हूं। इस शक्ति को इस्तेमाल करने में, इसका प्रदर्शन करने में एक अलग ही तरह का नशा है, एक मजा है। और बाजार खुद इस खेल में कोई मूक खिलाड़ी नहीं है, वो एक एक्टिव पार्टनर है। ये एक खूबसूरती से सजाया गया जाल है जिसे हमें फंसाने के लिए ही बनाया गया है। इसका हर सामान, इसकी हर चमक दमक मानो फुसफुसा कर कहती है, आओ मुझे लूटो। चलिए अब एक और कहानी देखते हैं। ये बाजार के असर का एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी पहलू दिखाएगी। इससे हमें इच्छाओं के इस जाल की गहराई और अच्छे से समझ आएगी। तो ये जादू आखिर चलता कैसे है? निबंध ऐसे बाजार का जादू कहता है जो सबसे ज्यादा असर तब करता है जब हमारा मन खाली हो, जब हम बिना किसी लक्ष्य के बाजार में यूं ही घूम रहे हों। ये जादू हमें बताता है कि हम कितने अधूरे हैं और फिर हमें असंतोष, लालच और ईर्ष्या से घायल करके छोड़ देता है। अब दूसरे दोस्त की कहानी देखिए जो बिल्कुल उल्टी है पर उतनी ही सीखने लायक। वो बाजार गए और हर चीज को खरीदने की इच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि वो जैसे पैरालाइज हो गए। वो कुछ भी नहीं चुन पाए क्योंकि एक चीज चुनने का मतलब था बाकी सब कुछ छोड़ देना। तो देखिए, दो बिल्कुल अलग नतीजे, लेकिन दोनों की जड़ एक ही है। बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के बाजार में जाना। एक ने आवेग में सब कुछ खरीद लिया तो दूसरे ने उलझन में कुछ भी नहीं खरीदा। आखिर में हारे दोनों ही। तो क्या बाजार के इस जादू को कोई हरा सकता है? क्या कोई है जो इस जाल में नहीं फंसता? हाँ, और यही कहानी में एंट्री होती है भगत जी की। एक ऐसा किरदार जिसने बाजार के साथ अपने रिश्ते पर महारत हासिल कर ली है। भगत जी कोई राजा या योद्धा नहीं है, वो एक बहुत ही साधारण चूर्ण बेचने वाले हैं, लेकिन उनका जीवन सादगी, अनुशासन और उद्देश्य की एक मिसाल है। वो बस उतना ही कमाते हैं जितनी जरूरत है, लालच उन्हें छू भी नहीं सकता। सही मायनों में वही इस कहानी के दार्शनिक हीरो हैं। ये तुलना तो एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि एक स्पष्ट मकसद कैसे बाजार के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल देता है। जहां दोस्तों का मन खाली था और भटक रहा था, वहीं भगत जी का मन अपने लक्ष्य से भरा हुआ था। उन्हें सिर्फ जीरा और काला नमक चाहिए था, बस। इसलिए बाजार की कोई भी चमक दमक उन्हें अपनी ओर खींच ही नहीं सकी। तो चलिए अब उस गहरी फिलॉसफी को समझते हैं जो भगत जी की इस ताकत का राज है। ये फर्क है खाली मन और भरे मन का। लेखक की एक बहुत ही शक्तिशाली सलाह है, बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। वो कहते हैं जैसे गर्मी की लू में निकलने से पहले पानी पीकर निकलना जरूरी है, ठीक वैसे ही बाजार में घुसने से पहले मन में एक लक्ष्य का होना जरूरी है। जब मन भरा हो तो बाजार आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, बल्कि आप बाजार का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे गलत समझना आसान है। लेखक मन को बंद करने यानी जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को कुचलने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो इसे हठ योग कहते हैं, जो प्रकृति के खिलाफ है। लक्ष्य इच्छाओं को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना है। ये जानना कि हमें सच में क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तक हमने बात की कि बाजार हम पर क्या असर डालता है।
अब जरा नजरिया बदलते हैं और ये देखते हैं कि हम यानी ग्राहक बाजार पर क्या असर डालते हैं। आखिर बाजार को उसकी असली सार्थकता देता कौन है? निबंध कहता है कि भगत जी जैसे लोग जिन्हें ठीक ठीक पता है कि उन्हें क्या चाहिए, असल में वही बाजार को एक सार्थक और उपयोगी जगह बनाते हैं। वो ज़रूरत के वक्त बाजार का सही इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वो बाजार का पोषण करते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। और इसके ठीक उलट हैं वो लोग जो अपनी परचेजिंग पावर के घमंड में बाजार में जाते हैं। वो ज़रूरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए खरीदते हैं। ऐसे लोग बाजार का असली मकसद ही बिगाड़ देते हैं और उसे अहंकार और शोषण की एक रणभूमि बना देते हैं। वो बाजार में एक विनाशकारी, एक शैतानी शक्ति भर देते हैं। अब ये बात सिर्फ एक इंसान के सही या गलत होने से बहुत आगे निकल जाती है। ये उस पूरे आर्थिक सिस्टम की आलोचना बन जाती है जो इस तरह के दिखावे को बढ़ावा देता है। जैनेंद्र इस भयानक सामाजिक सड़न को एक शब्द देते हैं, बाजारूपन। ये वो हालत है जब बाजार से इंसानियत खत्म हो जाती है, भाईचारा, सद्भाव सब कुछ मिट जाता है और लोग बस एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं। और यहां लेखक अपना सबसे तीखा और सबसे शक्तिशाली वार करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक थियरी जो ऐसे अमानवीय बाजार को बढ़ावा देती है या उसे सही ठहराती है, वो असल में अर्थशास्त्र है ही नहीं, वो है अनीति शास्त्र। तो आखिर में यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब बाजार में कदम रखें तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें, क्या आप अपनी जरूरत पूरी करने जा रहे हैं या सिर्फ बाजार के जादू के आगे झुक रहे हैं? इसका जवाब आपके बटुए और मन की शांति दोनों पर असर डालेगा।